बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से पुराने मकान में अनगिनत चूहे रहते थे। वह घर बाहर से देखने में बहुत भव्य लगता था, लेकिन अंदर जगह जगह दरारें और कोने बने हुए थे। इन्हीं कोनों में चूहों ने अपना अपना घर बना रखा था। दिन में चूहे ज्यादातर छिपे रहते और रात को जब सन्नाटा होता तब निकलकर अनाज की बोरी, डिब्बे और रसोई में रखी चीजें कुतरते। पूरा घर उनकी चूं चूं की आवाज से गूंज उठता। लेकिन उसी घर में रहती थी एक मोटी सी काली बिल्ली। उसकी चमकती हरी आंखें अंधेरे में दो दीपक जैसी लगती थीं। उसके पंजे इतने मुलायम थे कि चलने पर जरा भी आवाज नहीं आती। वह अचानक झपट्टा मारकर चूहों को पकड़ लेती और मजे से खा जाती। धीरे धीरे चूहों में डर बैठ गया। किसी को नहीं पता होता था कि बिल्ली कब और कहां से आ जाएगी। कभी वह सीढ़ियों के पास मिल जाती, कभी अनाज की बोरी के पास, तो कभी पानी के घड़े के पीछे छुपकर बैठ जाती। चूहों की परेशानी एक छोटा चूहा बोला, अब तो दिन रात डर में जीना पड़ता है। खेलना तो दूर, खाना खाते वक्त भी सांस अटक जाती है कि कहीं बिल्ली आ ना जाए। दूसरा चूहा बोला, कल ही मेरा चचेरा भाई पकड़ लिया गया, हमें कुछ करना ही होगा। बाकी सारे चूहे सहमति में सिर हिलाने लगे। बड़ी मीटिंग अगली रात। सभी चूहे चुपके चुपके एक बड़े कमरे में इकट्ठा हुए। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ बीच में रखी एक छोटी तेल की बत्ती टिमटिमा रही थी। मीटिंग का मुखिया, सबसे बूढ़ा और समझदार चूहा, आगे बढ़ा और बोला, भाइयों और बहनों, अगर हम इसी तरह डर डर कर जीते रहे तो एक दिन हम सब बिल्ली का खाना बन जाएंगे। हमें आज ही कोई बड़ा उपाय सोचना होगा। सब चूहे गंभीर होकर सोचने लगे। नया सुझाव तभी एक छोटे नन्हे से चूहे ने अपनी पतली आवाज में कहा, मेरे पास एक योजना है। अगर हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दें तो जब भी वह आएगी उसकी टन की आवाज सुनकर हम पहले ही सचेत हो जाएंगे और भाग जाएंगे। यह सुनते ही सब चूहे उछल पड़े। वाह, क्या बात है, सही कहा, घंटी से तो बिल्ली कभी चुपके नहीं आ पाएगी। सभी ने तालियां बजाईं और खुशी मनाई। लेकिन मुश्किल सवाल तभी बूढ़ा चूहा मुस्कुराया और बोला, विचार तो बहुत अच्छा है, पर कोई बताएगा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कमरे में सन्नाटा छा गया। सारे चूहों ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। किसी ने आंखें झुका ली, कोई पूंछ सहलाने लगा। एक मोटा चूहा बोला, मैं तो बहुत धीमा दौड़ता हूं, बिल्ली मुझे तुरंत पकड़ लेगी। दूसरा चूहा बोला, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, अगर बिल्ली ने मुझे देख लिया तो मैं कहां भागूंगा। तीसरा बोला, योजना तो अच्छी है, पर मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं। सीख अंत में बूढ़ा चूहा गंभीर होकर बोला, बेटो, केवल योजना बनाना आसान है, पर उसे पूरा करना सबसे कठिन होता है। सिर्फ कह देने से काम नहीं बनता। जब तक कोई साहस नहीं दिखाएगा तब तक बिल्ली से छुटकारा पाना असंभव है। सारे चूहे सिर झुकाकर चुप हो गए। वह रात बीत गई, पर घंटी कभी बिल्ली के गले तक नहीं पहुंच सकी। और बिल्ली, वह तो अब भी पहले की तरह मजे से चूहों का शिकार करती रही। शिक्षा इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सिर्फ अच्छे विचार काम नहीं आते, उन्हें पूरा करने के लिए साहस और मेहनत भी जरूरी है।